हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है और शिवांश और श्री का आज है फर्स्ट डे स्कूल का। कल इनका एडमिशन हो गया था और आज जाएंगे ये स्कूल। और मैंने इन्हें रेडी कर दिया है, ये रखे इनके बैग तैयार है। बैग वही हैं इनके। और बुक इनकी मिल तो गई पर इनमें सारी बुक मैंने नहीं रखी क्योंकि मैम ने इन्हें बोल रखा कि अभी एक नोटबुक और डायरी डाल देना और धीरे धीरे हम अपने आप बताते रहेंगे कि क्या लेके आना है इनको। और अभी इनकी ड्रेस भी नहीं मिली तो ये विदाउट ड्रेस ही जाएंगे अभी, जब तक इनकी ड्रेस मिलेगी तब तक। बस आएगी इनकी स्कूल बस जो 12 आएगी और उसमें रह गया है 10-15 मिनट का टाइम है। और ये आधा घंटा पहले से तैयार होके घूम रहे हैं। बस में पहली बार जाएंगे तो इन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा। शिवांश को दिक्कत हो रही, वो बोल रहा है कि पापा ही जाएं हमारे साथ, पापा ही जाएं, क्यों नहीं जा रहे पापा। और पापा और उसके ताऊजी तो खेत में चले गए तो इनकी वेट तो कर नहीं सकते थे। और वैसे भी मोटरसाइकिल पे तो इन्हें जाना नहीं है, तो इन्हें जाना है बस। तो देखिए बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार है और जो पहले ही तैयार हो गए ना, इसलिए इनसे इंतज़ार हो नहीं रहा। और शिवांश अपना टाइम साइकिल पे बैठ कर काट रहा और श्री को एक बेचैनी सी हो रही है, जैसे स्कूल में जाते हैं पहली बार और पहले से ही तैयार हुई बैठी है तो उसे ये घबराहट सी हो रही है। और फिर उससे गाड़ी का भी वेट नहीं हो रहा कि कब आएगी गाड़ी, या तो जब तक वो बस में नहीं बैठेगी तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगी। तो वो परेशान भी है और पता नहीं कुछ बता भी रही। तो देखिए ये दोनों परेशान से हुए घूम रहे। और पहले तैयार इसलिए कर दिए थे, टाइम का ये रहता है कि अगर गाड़ी बस छूट जाए तो दिक्कत रहती है। मोटरसाइकिल पे तो पहले ये था कि अगर 5 मिनट लेट भी होगी तो चलो अपने आप छोड़ का ना, कोई दिक्कत नहीं। पर गाड़ी का तो ऐसा होता है कि टाइम से पहले तैयार करना ही पड़ता है। और मम्मी अपनी चारपाई ले आई है छोटी और इस पे बैठ के गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और गाड़ी भी पूरा ही टाइम हो रहा है गाड़ी का आने का भी, तो गाड़ी भी आने वाली है तो उसी के इंतज़ार में बैठे हैं। और गाड़ी देखिए ये बस है स्कूल बस और ये आ गई है। और श्री और शिवांश को आज पहली बार बिठा रही है मम्मी और बच्चे भी पहली बार ही बैठ रहे हैं ये। तो आरू भी नीचे खड़ी हुई देख रही है कि सोच रही है वो कि मैं जाऊँ ना जाऊँ। उसे भी ये लग रहा है कि मैं उसका श्री के बिना मन भी नहीं लग रहा और जाने का ये हो रहा कि अगर मैं इसमें चली गई तो मम्मी पापा माँ जी सब फिर उनसे दूर कैसे रहूँगी। तो इस वजह से वो रो भी नहीं पाई और ना ज़्यादा खुशी हो रही, मतलब मीडियम सा हो रहा इसका। और देखिए बच्चों को छोड़ कर आने के बाद ही मैंने नाश्ता किया था और नाश्ता वगैरह का काम निपटा के सुबह के जो भी होते हैं, मम्मी ने यहाँ सिरसों निकाल के रखती थी कट्टे। पिछले साल जो सिरसों हुई थी वही वाली सिरसों है, तो यहाँ धुलने के लिए निकाल दिए थे कट्टे, तो मैं उसको ही धुल रही हूँ। और ये पीली सरसों है, काफ़ी अच्छी सरसों। मम्मी बता रही थी कि इसका जो तेल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वैसी जो सरसों होती है काले वाली उससे कहीं अच्छा होता है और उससे महंगा भी होता है इसका तेल। तो काफ़ी मिट्टी हो रही थी इसमें, तो कई बार पानी निकला फिर भी जो है गंदा ही पानी निकलता रहा, मिट्टी का इतना हो रहा था क्योंकि खेतों की जो मिट्टी होती है वो इसमें ही मिक्स थी। तो इस वजह से कई बार इसको निथार रही थी पानी से बार बार। और तो छलनी इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि इसके साथ पानी के सरसों भी नीचे आ रही थी, पानी के साथ साथ सरसों भी नीचे ना गिर जाए इस वजह से तो ये छलनी लगा रखी थी। और इस पिछले साल की है ये सरसों, काफ़ी पूरे खर्चे का तेल पिछले साल भी निकल गया था और अब की बार भी ये बची हुई थी, तो अब की बार भी यही काम चलाएगी। और इसी को मैं अभी इस पे जो चुन्नी है इस पे रख दूँगी और बाद में फैलाते रहेंगे क्योंकि अभी तो इस पे रख देंगे धो के। और मम्मी एक एक चीज़ को बता रही है मेरे पास में खड़ी होके क्योंकि उनको चिंता सी रहती है और
तो देखिए मम्मी ने बोल दिया था कि जाओ, रोज़ का थोड़ा तो यूँ ही टाइम नहीं लगता यहाँ नीचे से ही, आज जाओ तो अपना कर लो थोड़ा वो, क्योंकि यहाँ का भी काम ऐसे का ऐसा ही है, थोड़ा सा कर लिया थोड़ा सा कर लिया ऐसे ही होता है। और एक दिन मैं बीच में पहले भी आई थी, थोड़ा थोड़ा करके चली गई थी, एकदम होता नहीं है, क्योंकि पहले भी आई थी मैं, कपड़े कुपड़े से जो थे कट्टों में मैं निकाल के बॉक्स में रख के चली गई थी, और फिर भी देखियो कितना सारा अब भी पड़ा हुआ है, अब भी कुछ रह गया। और ये श्री के पापा ने कट्टे खोल के सुबह ही डाल दिए थे, किचन के जो सामान था ना वो सारे ऐसे ही निकाल के और मेरे पे काम बढ़ा दिया था, क्योंकि वे बोतल ढूंढ रहे थे सुबह ही, शिवांश की वाटर बोतल उसकी मिल नहीं रही थी, तो इस वजह से, और वो फिर भी नहीं मिली, तो उसे ऐसी ही सिंपल बोतल दे के भेजी स्कूल में। और काफ़ी मेरा सामान बिखेर कर दिया, कुछ तो यहाँ पड़ा ही था, और वैसे ही नहीं आया जाता। तो ये देखिए कुछ श्री के पापा को भी मैंने काम का अपना टाइम निकाल लो खेत में से आके, चाहे कुछ भी नहीं तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा, कभी भी नहीं टाइम लगने का ऐसे तो ये मेरे पे अकेले पर तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। और मैंने कहा था कि आज ज़रूर इस काम को करना, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे जब होगा, नहीं तो होने का नहीं। और देखिए जो उसकी चारपाई वगैरह थी हमने छत पर रख दी थी खाट की, जिन्ने पे ही रखी थी कितने ही दिनों तक, फिर नीचे आ गई तो ऐसे ही। और यहाँ ऐसे ही सामान इस छत पे पड़ा हुआ था, जैसे ये कुछ ख़राब डिब्बा था। और इस छत पे मैं काफ़ी दिनों के बाद मतलब दूसरी बार आई हूँ बस, एक बार पहले आई थी जब श्री 2-2.5-3 महीने की होगी, और जब आई थी वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ जो मंदिर है इसमें जागरण हुआ था, और उस जागरण को देखने के लिए मैंने यहीं छत पे बैठ कर देखा था। और बहुत काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़ा है, और हमारे बिल्कुल पास में ही है, तो इसी छत पे बैठ के हमने देखा था वहाँ जागरण, जब श्री 3 महीने की होगी शायद, या 2.5 की, मेरे इतना याद है, छोटी थी। और अब ये जिन्ना है ऊपर का, जो ऊपर की छत का है, और इस पे अब लगा दूंगी मैं झाड़ू। और काफ़ी ये भी गर्दे मिट्टी में हो रही थी, क्योंकि जो जगह यूज नहीं हो पाती तो उसका यही हाल होता है, क्योंकि यहाँ कम आया जाता है, और तो फिर ऐसा ही रहता है। और यहाँ जगह जगह पे कहीं जैसे काम भी चला, पेंट वेंट भी हुआ, तो उस वजह से भी और वैसे भी ऐसे ही सामान रखा हुआ था। और अब भी मम्मी बोली थी कि यहीं रख दियो मैं लकड़ी जो बड़ी बड़ी थी, मैं कहा नहीं अब जिन्ने पे ऐसे कुछ नहीं रखने के, क्योंकि फिर यहाँ बच्चे भी कभी तो आ ही जाते हैं, जैसे सामान रखा हुआ ऊपर नीचे आ जाते हैं तो चोट फेट लगने का डर रहता है। मैंने बिल्कुल यहाँ से हटा दिया सारा सामान, और जगह जगह पे ईंट पेंट के डिब्बे ऐसे वैसे रखे थे तो वो सब लगा दिए उनकी जगह पे। और देखिए यहाँ पहले भी 2-3 बार पानी से साफ़ करके चले गए, और उसके बाद भी ये हालत होती है। बार बार साफ़ करने के बाद भी, आपने देखा भी होगा पहले वीडियो में, उसके बाद ये हो जाता है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्दा मिट्टी आता है, बहुत ज़्यादा, इस वाले रूम में तो बहुत ही ज़्यादा आता है। तो ये देखिए कितना निकल गया। और श्री के पापा बोल रहे थे कि पानी तो मारे ही जाएगा यहाँ, देखो पेंट हुआ था ना, पेंट की वजह से ऐसा हो जाता है नीचे। तो श्री के पापा पानी डाल रहे हैं और बोल रहे थे कि पानी तो डल ही, क्या झाड़ू लगाया। मैं कहा नहीं, झाड़ू में भी देखो कितना सारा गर्दा, वो सारा नाली में ही बैठता जाके कुछ, मतलब तो उससे और ज़्यादा दिक्कत होगी, तो अब आराम से पानी डाल देंगे। तो देखिए, और अब यहाँ से ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी है ये केमिकल है, और ये जो है पेंट वगैरह फर्श पे से इससे आसानी से उतर जाता था। पहली बार तो हमने ऐसे ही पता नहीं था, और मैंने याद दिलवाया था श्री के पापा के, तो फिर इन्होंने कह दिया कि वो तो रखा है, और उससे ये उतर भी गया था। थोड़ी आसानी होगी तो उतारने में, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है इसको उतारने में, पेंट जो डलता है। और यहाँ बाद में हुआ था ना, उस दिन कमरे में से साफ़ किया था, और आज बाहर की साइड से साफ़ कर रहे हैं। तो मैं पानी डाल दे रही हूँ, और श्री के पापा इस काम में लगे हुए हैं। तो देखिए दोनों ही लग रहे हैं, और कितने अकेले के बस का ये बिल्कुल नहीं था वही। और थकान बहुत हो जाती है इस काम में, मुझे तो हो ही जाती है। मैं सच बताऊं, मुझे सांस भी मेरी बहुत ज़्यादा फूलती है, थकान होती है बहुत ज़्यादा। और इस पे मार देंगे वाइपर अब। तो कभी मैं सोच रही, मैं बोलती हूँ कि चलो आप थक जाएंगे मैं कर दूँ, कभी
तो फिर अब मैंने सोचा मैं ये भी लग रहे कुछ खेत में से आए थे थके हुए, तो मैंने काम का चल थोड़ा सा रेस्ट मैं भी बीच बीच में रुक रुक के मैं भी कर दूं, तो दोनों के करने से ही होगा, ऐसे तो होने का नहीं। तो इसको साफ़ करने के बाद हमने इसलिए इसे पहले किया क्योंकि कुछ जो बाहर रख देंगे सामान, जो कि रूम में रखा हुआ ना ऐसे ही काफ़ी सामान, उसे बाहर रखेंगे और फिर थोड़ा सा सेटिंग करेंगे कमरे की, तभी कुछ रास्ता पाएगा। तो ये कूलर फ्रिज वगैरह जो भी हैं ये सामान ऐसे ऐसे ये हमने इसलिए बाहर पहले साफ़ किया क्योंकि ये सामान हमने बाहर रख के तब कुछ कमरे का कर पाएंगे, नहीं तो ऐसा ही रखा रहेगा। और इसको निकालने के बाद और फ्रीज को वगैरह जो भी ये रखे हुए थे इनको निकालने के बाद ही हम अंदर से करेंगे सफाई मतलब सामान की सेटिंग भी होगी और थोड़ी बहुत सफाई हो जाएगी। वैसे हमने बेड और जहाँ दीवान बेड रखना था उनको तो पहले ही लगा दिया था उनकी जगह पे, वो तो वहीं रहने हैं, उनसे अलग कोई दूसरी दीवार की साइड तो रख नहीं सकते, वो वहीं फिट बैठते हैं। और अलमारी भी, दोनों बेड और अलमारी हमने उनकी सही जगह पे लगा दिए थे पहले से ही। बाकी जो सामान बेड के ऊपर रखे हुए थे वो वाले कुछ तो मैंने रख दिए थे, जो कपड़ों वगैरह के गट्टे पट्टे थे काफ़ी सारे, मैं एक दिन रख के भी चली गई थी बिना वीडियो कुछ नहीं बनाई थी, वीडियो के चक्कर में मगर फिर और ज़्यादा वो देर होगी केली वैसे थी मैं, और बच्चे भी आते हैं। और मुझे ये लग रहा था कि आज इसलिए आई थी क्योंकि एक तो बच्चे नहीं थे, स्कूल जा रहे थे, और फिर ऐसा होता है कि तीनों बच्चे एक साथ आ लेते हैं, सिरी और शिवांश के साथ आरू भी आती है, और फिर हमारा ध्यान ना काम से हट के बार बार बच्चों की तरफ इसलिए जाता है कि उनका चोट ना लग जाए, वो जिन्ने पर लटके रहते हैं। इस वजह से भी हम ये टाइम अच्छे देख कर आए थे कि अब बच्चे भी नहीं हैं यहाँ, स्कूल जा रहे, और उनके बिना आरू तो आ नहीं सकती, सिरी और शिवांश के साथ ही आती है, वो अकेली नहीं आती, तो इसलिए। और हमें ये टाइम ठीक लगा उनको स्कूल भेजकर इधर साफ़ करने का। और देखिए ये हम बेड का जो पीछे का होता है पार्ट वो जोड़ रहे हैं, इसके जो डिबली वगैरह सी पेंच वगैरह ये निकाल के इसमें फिट कर दूँगे। तो आप भी काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि रूम सेट क्यों नहीं किया, तो यही वजह रही है, एक तो टाइम नीचे से नहीं लगता, और मेरा कि तो लगता नहीं, इनके पापा का बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि फिर खेत में और आते ही उनसे बोलना नहीं जाता क्योंकि वो भी थके रहते हैं। और आपने देखा ही होगा कि कितना भीड़ भाड़ सी हो रही है, अकेले पे भी नहीं होता। जब ये सामान सेट हो जाएगा ना सारा, फिर तो चलो मैं अपना आराम से करती रहूँगी। और ये था ऐसा भारी सामान इधर उधर रखना, और फिर सफाई इतना मांगता है यहाँ ये रूम बहुत ज़्यादा, तो इसमें 2 जनों की ज़रूरत पड़ती ही है। और बाद में तो मैं अपना करती रहूँगी, एक बार ये थोड़ा सा सेटल हो जाए उसके बाद तो मैं अकेले सभी करते हैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था बस। और तो इनके जो हैं गद्दे मैं सोच रही हूँ अब फ़िलहाल तो यहीं लगा दूँ, और बाद में मैं जो मेरे दूसरे वाले गद्दे हैं, मेरे जो शादी का बेड है उस वे वाले गद्दे मैं रखूँगी यहाँ पे। अब फ़िलहाल तो मैं यही रख दूँगी क्योंकि ये वाले गद्दे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इन्होंने दिल्ली जब रहते थे बेड लिया था तभी ये ऑनलाइन ऑर्डर कर रखे थे, तो अच्छे नहीं लिए गए। तो अब तक तो चल रहा था चलो जैसे कैसे काम। और अब वो वाला तो रूम यूज नहीं होता, ये ना वो जो मेरी शादी का बेड है वो फ़िलहाल यूज नहीं हो रहा इतना, और यूज तो यहाँ ये काम में ज़्यादा आएगा जैसे यहाँ। और तो इस वाले बेड पे हम वो वाले गद्दे बदल देंगे। और देखिए इस वाली अटैची में से मुझे कुछ कपड़े निकालने थे, इसलिए मैंने वो बाहर रख दी काफ़ी, और बाकी का सारा सामान मैंने रख दिया है बेड में ही। तो देखिए आज भी, और अब फ़िलहाल मैंने वही बेडशीट जो कि तू ही ऐसे ही रख दी हैं, अभी कोई भी बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करूँगी क्योंकि इसकी डीप क्लीनिंग अभी नहीं हो रही है, बस मोटी मोटी सी कर दी है। तो बाकी फिर रोज़ रोज़ ऐसे ही करती रहूँगी थोड़ी थोड़ी, अभी इसकी सफाई और भी होनी है। तो जब मैं करूँगी, जब यहाँ
गर्मी बहुत होती है इस रूम में, एसी वगैरह लगाना पड़ेगा। तो जब ये यूज में आएगा रूम तब इसकी सारी और अच्छे से क्लीनिंग होगी, क्योंकि इसमें तो जितना भी कर लो उतना ही कम है, इसमें तो रोज़ ही होती रहेगी। और ये देखे यहाँ भी हमने 2-3 बार धो लिया था, अब से पहले आ गया। फिर भी देखो ये सड़क के पास है इसलिए इतना धूल मिट्टी यहाँ होता है। देखो आप देख रहे होंगे कितना निकल गया। और ये होता है बस यहाँ के। और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मैं सोच रही थी धुल तो देते हम पानी से आज भी। और क्या था कि नीचे पानी एक तो सिरसों धोने में लग गया और लाइट भी कभी आती रहे कभी जाती रहे इस वजह से। और दूसरी बात ये है, अगर नीचे कोई पानी चला रहा ना टैंक में टोंटी, कोई एक टोंटी चला दो, ऊपर पानी बिल्कुल नहीं आता। बाथरूम में यहाँ सिर्फ एक टोंटी लगी हुई है और यहाँ पानी आना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जो सरसों धुली थी वही सरसों मम्मी हाथ निकाल रही है उसमें ही। और यहाँ देखिए सिरी और शिवांश भी स्कूल से आ गए हैं और सिरी जो है रो रही है। देखिए इसका मुझे बिल्कुल नहीं था कि ये रोएगी, ये इसलिए रो रही है कि ये गई थी बड़ी गाड़ी में और आ गई छोटी गाड़ी में, तो डर गई थी कि कहीं किडनैप ना कर ली। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रोने लग रही है, किसका था मुझे ये रोवागा, रोने लग रही तू किडनैप कर लिया इधर देख कैसे होगा, तो तसल्ली होगी भाई।